Hello everyone, this is आशुतोष चतुर्वेदी. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसका सबसे पहला और सबसे जो एलिमेंट्री बेसिक फंडामेंटल जो एप्लीकेशन है वो ये है कि पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. सब लोग फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की, राइट. उसके बाद फिर हम सर्कुलर रिंग पे आएंगे, सेमी सर्कुलर रिंग पे आएंगे, क्वार्टर सर्कल पे आएंगे, फिर आर्क पे आएंगे. ठीक है, पहले हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में भी कई सारे केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस में हेडिंग बना ले सब लोग, केस नंबर 1 में हेडिंग बनाए, इफ़ द पॉइंट लाइज अलोंग लेंथ ऑफ द वायर. क्या है? इफ़ द पॉइंट लाइज अलोंग लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, तो देखा ऐसा है, जैसे मान ले ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक, और जो पॉइंट है वो वायर के लेंथ के अलोंग लाई कर रहा है. पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? इट लाइज, मान ले एल लेंथ का आई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक, और पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? अलोंग इट्स लेंथ. तो हमेशा ध्यान रखें, एक यार बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आया कि एज लॉन्ग एज पॉइंट लाइज अलोंग लेंथ ऑफ द वायर डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड. जब तक पॉइंट करंट कैरिंग वायर के लेंथ के अलोंग लाई करेगा, ऐसे पोजीशंस पे वायर कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता. 2 लाइन का डेरिवेशन है ना. देख समझ लो, बाद में छाप लेना, पहले समझें बाद में छापें. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ. हमने एक डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा इन द प्रीवियस लेक्चर? dB बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr². dl होता है डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल लेंथ, r होता है उस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. और यार थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है. थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर dl एंड वेक्टर b. असलियत में यार जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ना, वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्त इस फॉर्म में होता है, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4πr³. ये तो मतलब मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr². वेक्टर फॉर्म में ये होता है. और असलियत में वेक्टर डी एल और वेक्टर आर, इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा यार. और हमेशा ध्यान रखें यार, डी एल जैसे कोई भी छोटे से एलिमेंट का छोटा सा लेंथ पकड़ लिया, हमेशा ध्यान रखें डी एल इज ऑलवेज कंसिडर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये यार मैंने एक छोटा सा डी एल लेंथ का एलिमेंट पकड़ लिया, हमेशा ध्यान रखें जो डीएल है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. जिधर आई है उस डायरेक्शन में डीएल ले लिया. व्हाट इज वेक्टर आर? तो वेक्टर आर होता है डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड. समझ पा रहे हो? तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो ये डीएल और ये आर है. क्या दोनों के बीच का थीटा तुम्हें 0 दिख रहा है? आवाज नहीं आई? ये सुनो, जिस डायरेक्शन में डीएल उसी डायरेक्शन में एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो थीटा एक्चुअली में यहाँ पे 0 हो जाता है. थीटा जैसे ही 0 हो जाएगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाती है. साइन 0 है, 0 हो जाएगा. तो 0 इंटू एनी वैल्यू इट इज ऑलवेज 0, राइट. तो ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं. अब इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ दोनों को. जैसे हो सकता है पॉइंट वायर की लेंथ में लाई कर रहा हो, लेकिन लेंथ पे इधर लाई ना कर रहा हो, लेंथ के अलोंग इधर कहीं लाई कर रहा हो. थोड़ा सा वेरिएशन है. देख, जैसे मान ले ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक, पॉइंट है नो डाउट, पॉइंट जो है इस वायर की लेंथ के अलोंग ही लाई कर रहा है, लेकिन वायर के राइट में लाई ना करके वायर की लेफ्ट में लाई कर रहा है. अब बता वायर इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? आंसर है सेम. लॉजिक वही है यार. कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ ले, हमेशा ध्यान रखें इस चीज को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट. डीएल इज ऑलवेज कंसीडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये यार डीएल की डायरेक्शन है, वेक्टर आर क्या है? एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेयर
द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो यार एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ध्यान से देखें, वेक्टर डीएल इधर है, वेक्टर आर इधर है, थीटा कितना हो गया 180। तो पॉइंट क्यू के लिए थीटा कितना हो जाएगा? फिर से तुम लोग इस एक्सप्रेशन में थीटा अगर रखने की कोशिश करोगे तो साइन 180 भी कितना हो जाएगा? साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? क्लियर? अब और तो और इसमें एक और देखो मज़ेदार है ना वेरिएशन। क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, ध्यान सुनना। जैसे मान ले, थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूँ, हमने यार स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया, एक बार पॉइंट को वायर के राइट में लाई करा के देखा, एक बार लेफ्ट में करा के देखा। अब कहाँ पे लाई करेगा? बीच में लाई करा दे। पॉइंट मान ले वायर के ऊपर बैठ गया। अब बता मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ना, देख। एवरीवन सी दिस, इधर देख, समझ ले, फिर बाद में छापना। जैसे मान ले यार ये रहा करंट कैरिंग वायर और यार पॉइंट हमारा यहीं पे लाई कर गया, ना इसकी लेफ्ट में ना इसकी राइट में, वायर पे ही बैठ गया। अब बता मैग्नेटिक फील्ड कितनी? तो फंडा यार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, रट्टा नहीं मारना भाई, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे थीटा 0 भी दिख रहा है और 180 भी दिख रहा है? आवाज नहीं आई। फॉर सम एलिमेंट्स क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के जो करंट करेंगे एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या थीटा 0 दिख रहा है? और क्या यहाँ से यहाँ तक के जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं क्या उनके लिए थीटा 180 दिख रहा है? ये सुनो ध्यान से देख। जैसे मान ले ये एक छोटा सा डिफरेंशियल करंट करेंगे एलिमेंट ले लिया, जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में डीएल लेना है। तो यार डीएल की डायरेक्शन ये होगी। और क्या इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या यार वो पोजीशन वेक्टर ये दिख रहा है? तो जिस डायरेक्शन में डीएल उस डायरेक्शन मार, हो गया ना सेम डायरेक्शन। थीटा कितना हो गया? 0। या मान ले इस पॉइंट के राइट में कोई भी एलिमेंट ले ले, जैसे मान ले मैं इधर वाला डीएल पकड़ता हूँ। डीएल हमेशा ध्यान रखे, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि डीएल इज ऑलवेज कंसिडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यार डीएल इधर है, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आपको वेक्टर आर इधर दिख रहा है? हो गया ना थीटा 180। ये सुनो, डीएल इधर है, वेक्टर आर इधर है, थीटा कितना? अब हम लोग देख चुके हैं यार, चाहे थीटा यहाँ पे 0 छाप दे 180 छाप दे, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही होगी, है ना। म्यू नॉट आई डीएल, चाहे यहाँ पे आप 0 छापें और चाहे म्यू नॉट आई डीएल साइन 180 छापें, ठीक है ना, रिजल्ट तो 0 ही मिलना है, ठीक है। तो यार पूरा का पूरा इसका हमने पोस्टमार्टम कर लिया है दोस्त, कि चाहे पॉइंट करंट कैरिंग वायर के लेंथ के अलोंग लाई करे, मतलब वायर के लेफ्ट में लाई करे, वायर के लेफ्ट में राइट में लाई करे, या वायर पे ही लाई करे, इन सारे के सारे सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। आखिरी वाला जो पॉइंट है एक बार छोटा सा लिख भी लें, लिख लो फिर ये सब छापना। इफ द पॉइंट लाइज on the current carrying wire then also magnetic field is 0। तो जो पहला केस था यार ये आसान था, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट केसेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला केस जो आया वो ये आया, ये रहा करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इस बार जो पॉइंट लाई कर रहा है ना वो अलोंग द लेंथ लाई नहीं कर रहा है जैसा कि पिछले केस में लाई कर रहा था। इस बार कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ले कुछ d है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस P पॉइंट पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं यार, है ना, बहुत ध्यान से समझते चलें। और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यूज़ होगा, EMI में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है, वहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से समझते चलें। टर्म्स यार बड़ा आसान है। आई मतलब वायर में फ्लो करने वाला करंट, व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थीटा 1 थीटा 2 क्या है? तो ये थीटा 1 थीटा 2 हुए क्या? एंगल सबटेंडेड बाय द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वायर फ्रॉम अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। बोलो मैंने क्या बोला? एक यार परपेंडिकुलर लाइन पास करा दे P पॉइंट से, P पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन से वायर के दोनों एंड्स कितना कितना एंगल बना रहे हैं, वो है यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2। समझा ना?
परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पी से दोनों एंड कितने कितने एंगल बना रहे हैं, वो यहाँ पे θ1 θ2 है। चाप ले डेरिवेशन पे आते हैं। इसका डेरिवेशन काफ़ी मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगले वाले जितने भी केसेस हैं उनमें इसी डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी। देख अप्रोच ये है यार डेरिवेशन की, क्या कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx के लेंथ का एक छोटा सा डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट पकड़ेंगे। क्या करेंगे बताता हूँ है ना। क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx के छोटे से लेंथ का एक छोटा सा डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट पकड़ेंगे। उस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और पूरे के पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से, इधर देख। यहाँ से x डिस्टेंस पे dx के लेंथ का, और फिर से ध्यान रखें कि यार dl या dx उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा जिधर करंट दौड़ रही है। तो जिधर I है मैंने उसी डायरेक्शन में dx पकड़ा है। ये छोटा सा जो एलिमेंट है, मान ले यहाँ से थीटा और यहाँ पे छोटू सा एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा है। फिर समझे क्या क्या पैरामीटर्स पकड़े हैं। एक्स पे डी एक्स के लेंथ का एक छोटा सा डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट पकड़ा, जो यहाँ से थीटा और छोटू सा एंगल डी थीटा बना रहा है। तो हम देखेंगे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना है। लिखें थोड़ा सा, कंसिडर अ डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट of length dx as shown, then field intensity due to this element at point P is तो वही बेसिक है ना, बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। क्या क्या टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से है ना। देखो समझ में आ रहा है नहीं? देख dl होता है इन दिस एक्सप्रेशन छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट का छोटा सा लेंथ, जो कि तुम्हें दिख रहा है कितना dx, कोई शक नहीं किसी को है ना। तो dl मतलब dx। r व्हाट इज r? एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलनी है। ध्यान से देखो, क्या यार तुम्हें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस दिख रहा है? खड़ाक रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चमका नहीं। देखो ये यहाँ कहीं छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है डिफरेंशियल एलिमेंट। तो यार इस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालना है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है ना, इसको मैं अलग से खींच रहा हूँ। इधर देखो, ये बटे डी हो गई, ये बटे एक्स हो गई, और यार ये एंगल थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट बैठा है। तो एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर कितना दिख रहा है? पाइथागोरस चिपका दे। आर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ डी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली चिपका दिए। अब रहा सवाल थीटा का। देखो थीटा यार इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पकड़ें। थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर। क्या बोला? वेक्टर डी एल और वेक्टर आर के बीच का एंगल जो रहता है इट इज थीटा। ध्यान से देखें यहाँ पे, डी एल और आर के बीच का एंगल, वेक्टर डी एल और वेक्टर आर के बीच का एंगल देखें। इधर देखो, तो देखो यार ये रहा वेक्टर डी एल इज ऑलवेज कंसिडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर आई है उस डायरेक्शन में डी एल पकड़ा है। और वेक्टर आर क्या होता है? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या यार इस डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, क्या इस डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हें ये दिख रहा है? तो ये डीएल हो गया, और डीएल के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। असलियत में यार ये एंगल होता है थीटा। ये जो थीटा दिख रहा है ना, वो असलियत में ये एंगल है, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल। अब ये एंगल हम निकालें कैसे? तो ये 90 है थीटा, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और इन दोनों को जोड़ दे, 180 में छोड़ा दे, यू विल गेट द सेकंड एंगल। क्या बोला? सही सुना। इन दोनों को जोड़ा 90 प्लस थीटा, 180 में से घटा दिया, कितना आया?
ठीक है। अब सोच पूरा एंगल कितना है 180, उसमें से 90 माइनस थीटा हटा दे, यू विल गेट द सेक्वाड एंगल। पूरा एंगल कितना है, पूरा है 180, उसमें से 90 माइनस थीटा हटा दे, समझ पा रहे हो? तो कितना जाएगा, इट इज 90 प्लस थीटा। कितना जाएगा, ये है वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे चिपका दिया, थीटा 90 प्लस थीटा, ऐसा है। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं चिपकाते चलो। इस चैप्टर का जेई में कितना वेटेज है, देख, चाहे जेई मेंस का पेपर हो, एडवांस का पेपर हो, या फिर नीट का पेपर हो, 2 सवाल पक्की बात है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से पूछते ही पूछता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके कई सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे चाहे बायो सावर्ट लॉ हो, चाहे एम्पियर सर्किट लॉ हो, इनके यार जो कंसेप्ट्स है ना, ईएमआई में भी यूज़ होंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब ऐसा नहीं कि प्योरली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से सवाल बन सकते हैं, उनको ना ईएमआई से भी रिलेट कर सकता है। जैसे मैकेनिक्स में होता है ना यार, कि जो काइनेमेटिक्स के फंडे हैं उनको लॉस ऑफ मोशन में घुमा दिया, लॉस ऑफ मोशन के जो फंडे हैं वर्क पावर एनर्जी में घुमा दिया, नहीं वर्क पावर एनर्जी के जो फंडे हैं ग्रेविटेशन में घुमा दिया। तो ऐसा है, 2 सवाल तो पक्की बात है यार, है ना, आते ही आते हैं। और इसके जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, उनका ईएमआई में भी तुम्हें यूज़ मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इनको अच्छे से पढ़, तब ईएमआई में अच्छा कमांड आएगा। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट वीक हैं तो ईएमआई भूल जाए। और ईएमआई यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईएमआई से भी कम से कम 2 या 3 सवाल आते ही आते हैं हर साल, ठीक है। चल 1 मिनट का समय लग रहा है। जो जो टर्म्स हैं वो सब छाप रहा हूँ, है ना, जो जो टर्म्स तुम्हें देख रहे हैं, ये देख सब चिपका दिए। तो भाई साहब डीएल मतलब डीएक्स हो गया, है ना, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा चिपका दिया। अब देख आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा कितना, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब इक्वेशन तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एक्स साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और नीचे वाली पार्टी तो भाई एज इट इज। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो यार, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स भी वरी कर रहा है, थीटा भी वरी कर रहा है। इधर देख, जैसे जैसे वायर पे आगे बढ़ रहा है एक्स वरी कर रहा है ना रे, और क्या थीटा भी वरी कर रहा है, खड़ैक। तो बेहतर है इसको ना एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें आप। तो आप एक्स को ना थीटा की फॉर्म में ले आएँ, क्योंकि यार हमें थीटा की लिमिट्स पता हैं, थीटा 1 थीटा 2, आवाज़ नहीं आई, ऐसे ही तो था रे डायग्राम, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था। तो क्योंकि हमें थीटा की लिमिट्स पता है, इसलिए इसको हम लोग थीटा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, x as a function of theta, dx as a function of d theta। ओके ओके, आओ सब लोग इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में ध्यान से कंसंट्रेट करें। आवाज नहीं आई, हाँ ना तो बोल रहे, tan थीटा समझ मारा है। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा की वैल्यू क्या दिख रही, परपेंडिकुलर x डिवाइड बाय, ठीक है, बेस कितना हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर डी tan थीटा। क्लियर, पूरी क्वेश्चन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। तो यार x का थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, डी छोड़ दे कांस्टेंट है, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा। तो क्या dx की वैल्यू क्लियर है, इधर देखो, x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, और dx की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, तो पूरा जो dB है वो थीटा या डी थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट एंड डायरेक्टली यूज द लिमिट्स। जीवन को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश, आसान बनाने की जद्दोजहद चल रही है। क्या चल रही है जद्दोजहद चल रही है। बोलो ठीक है, समझ आ गया, सारी वैल्यू बस चिपका दिया। इधर देख, म्यू नॉट है, आई है, अब डी एक्स है ना, इधर देख, तो डी एक्स की वैल्यू मैंने ये चिपका दिया, क्या, डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा एसिडस है, नीचे आ जाए, 4 पाई एसिडस है, डी स्क्वायर एसिडस है, एक्स स्क्वायर, तो यार एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर कराना रे, आवाज़ नहीं आई, समझ में आ रहा है तुम लोगों को रे, तो एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या किया सामने,
डी स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो डी स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दो क्या किया, एक यार डी डी निपटा दिया तो ये बचा म्यू नॉट आई, नीचे बचा 4 पाई डी, एक डी डी उड़ गया ना रे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ऊपर वाली पार्टी इधर देता है सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर ने सेक्स स्क्वायर को मारा, बहुत मारा रे, है ना, टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो बहुत मार खाया। तुम लोगों को तो सही आते हैं ना तुम लोग मार नहीं खाओगे, ठीक है तो डी बी आर किस फॉर्म में आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। हम लोग बहुत मार खाते थे, टेस्ट में नंबर कम आए किसी दिन एस सी वर्मा क्लास में ले जाना भूल गए, बहुत मार खाते थे, इरोडो लेना भूल गए राइट, ऐसा है, ठीक है। किसी दिन क्लास में लेट आ गए बहुत मार खाए उसी मार की वजह से सुधर गए एक्चुअली, ठीक है, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया ठीक है। तो यार छोटे से एलिमेंट की वजह से ये है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, पूरे वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यू नीड टू इंटीग्रेट इट। इसके बाद तो आफ्टर दिस लास्ट स्टेप आगे लिखें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पूरे वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा। कोई बता लिमिट्स फॉर थीटा, थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वरी करेगी, आवाज़ नहीं आई। ना 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 नो 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 ना 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 नो 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 नो, देखो देखो देखा क्या इधर देख भाई साहब, हमने थीटा यहाँ से लिया है, इधर देख थीटा आपने परपेंडिकुलर लाइन से लिया है, तो क्या थीटा की लिमिट्स पड़ेंगी माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, आवाज़ नहीं आई शमका। देख 0 से थीटा 1 प्लस थीटा 2 कब लेता, इधर देख, अगर तुम थीटा यार यहाँ से ले रहे होते, इधर देख, अगर थीटा यहाँ से मेजर कर रहा होता तो इट वुड वेरी राइट फ्रॉम 0 टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, आवाज नहीं आई। बट हम कहाँ से ले रहे हैं, इधर देख परपेंडिकुलर लाइन से, सो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स प्लस यहाँ से देखो थीटा आपका वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक के प्लस यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स, क्योंकि इधर जा रहा है इसलिए मैंने माइनस थीटा 1 चिपका दिया। एक ही डायरेक्शन में थीटा होता तो यार वो प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाता, उल्टा जा रहा है ना भाई, इससे इधर जा रहा है इसलिए माइनस थीटा 1 है। जब थीटा की वैल्यू माइनस थीटा 1 होगा तो ये एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या ये एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा, और जब थीटा की वैल्यू प्लस थीटा 2 होगी तो क्या ये एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा। तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 में यहाँ से यहाँ तक के सारे करंट करिंग वायर के एलिमेंट्स इंडिकेट हो चुके होंगे। इंडिकेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा, चिपका द एलिमेंट्स। क्या किया समझ में, थीटा की जगह थीटा 2 रख दिया, माइनस लो एलिमेंट थीटा की जगह माइनस थीटा 1 रख दिया, अपर माइनस लो एलिमेंट। साइन माइनस थीटा बताओ, माइनस साइन थीटा क्या, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा 1 हो गया माइनस साइन थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस, ठीक है। तो फाइनली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन ये रही तुम्हारे सामने, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्लियर। ये छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे, देख तो भाई साहब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे पॉइंट इधर भी लाई कर सकता है, ठीक है ना, और यार यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे पॉइंट इधर भी लाई कर सकता है, समझ आ रहा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे इधर भी लाई कर सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे इधर भी लाई कर सकता है। मान ले पी पॉइंट के लिए बताने की कोशिश कर रहा है,
तो जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे ही घुमा। राइट हैंड पाम रूल, क्या बताया तुम लोगों को पिछली क्लास में? राइट हैंड पाम रूल, आशीर्वाद देते हैं विजयी भव, ठीक है, जय फोड़ना है ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? थंब डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, फिंगर्स वहाँ जा रही हैं जहाँ जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे पॉइंट अलाई कर रहा है। और ये जो पाम होता है, पाम समझ ना, ये जो पाम होता है ये पाम बताता है क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो अप्लाई कर रहा हूँ, इधर देख, थंब इधर, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन है ना, कोशिश कर। नहीं, घुमाते घुमाते हाथ दर्द हो गया रे। थंब इधर, फिंगर्स और डायरेक्शन, अंदर जा रहा है कि नहीं? आवाज़ नहीं आई। थंब इधर, फिंगर्स इधर, कर रहे हो तुम लोग, बैठे हो है ना, समझ आ रहा है? थंब इधर, फिंगर्स और डायरेक्शन, अंदर जा रहा है। अब घुमा फॉर पॉइंट क्यू, क्यू के लिए आसान है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर। थंब इधर, फिंगर्स इधर, इधर उधर, इधर उधर मतलब बाहर जा रहा है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट, डायरेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो केस नंबर यार अगला आया, क्या है कि इस बार जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो यहां कहीं लाई कर रहा है, सो दैट जो परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू पी, वहां से वायर के जो एक्सट्रीमिटीज हैं, वायर के जो एंड पॉइंट हैं, वो यार ये θ1 और ये θ2 सबटेंड कर रहे हैं इस केस में और पिछले केस में क्या डिफरेंस तुम लोग फील कर पा रहे हो? पिछले केस में क्या था यार कि जो परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू पी, इसके रेस्पेक्ट में वायर के दोनों एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे थे। यहां पे जो परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू पी, वहां से वायर के दोनों एंड एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। तो यार इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है, इस पी पॉइंट पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हो? पिछले केस में एक्सप्रेशन क्या था? प्लस था यहाँ पे, इस बार यहाँ पे माइनस आ गया। तो ऐसे याद रख ले कि अगर परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पी से वायर के दोनों एक्सट्रीमिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, प्लस होगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पी से वायर के दोनों एंड्स एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, माइनस होगा। ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। टर्म्स बाकी आसान है, टर्म्स आर ऑफ क्वाइट यूजुअल मीनिंग्स। व्हाट इज दी? वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, θ1 θ2 दिख रहा है क्या? परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पी से वायर के दोनों जो एंड्स हैं, दोनों जो एक्सट्रीमिटीज हैं, वो कितना कितना एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पी से वायर का एक एंड कितना एंगल बना रहा है? θ1। दूसरा एंगल कितना बना रहा है? θ2। क्लियर? तो इसका जो डेरिवेशन है बिल्कुल सेम अप्रोच है एज इन द प्रीवियस केस, पूरा कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कमांड पता है ना, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अरे पेज मेकर के कमांड्स पता होंगे ना, कंट्रोल सी कॉपी मारा, कंट्रोल वी चिपका दिए, वही करना है रे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, समझा ना। पूरा का पूरा सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ आखिरी में लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे लिमिट्स क्या थे? -θ1 से +θ2, क्या यहाँ पे बन जाएंगे +θ1 से +θ2। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है। बोल दिया ना, कॉपी पेस्ट कर ले, बस आखिरी में लिमिट चेंज करा देना। देखो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वही कहानी है। देख यहाँ से x डिस्टेंस पर ये dx लेंथ का ये छोटा सा डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट पकड़ा, जो यहाँ से थीटा और डी थीटा का स्मॉल एंगल सबटेंड करने वाला है। इस डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बायो सवेट लो, क्या है? बायो सवेट लो, बायो, ठीक है। देखो तो यार डीएल कितना है? डीएल मतलब छोटे सा एलिमेंट का छोटा सा लेंथ, देख रहा डीएक्स, ठीक है। आर कितना है? कुछ नया नहीं है भाई साहब, एक बार पन्ने पलटो। क्या वही है जो मैंने पिछले केस में वैल्यूज लिखाई? आवाज नहीं आई, ठीक है। तो देखो ये वाला यार अलग से ट्रायंगल में चिपका देता हूँ। ये छोटा सा एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल लेंथ का, ये देखो है ना,
डीएल का डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट उसे डायरेक्शन में डीएल, है ना। तो देखो, और यहाँ का ही तुम्हारा पॉइंट पीला ही कर रहा है। बोलो भाई क्या पढ़ रहा, समझ में आया? ये तो देखो, ये वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल अलग सा खींच दिया है। ये कितना एक्स, ये बटी कितनी डी, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 है, ठीक है भाई। तो आर क्या है, व्हाट इज आर? उस डिफरेंशियल एलिमेंट से उस पॉइंट डिस्टेंस है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो एलिमेंट से उस पॉइंट डिस्टेंस यार यही तो होगा, आर बराबर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देख रहा है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में बाय द वे चिपका दिया, आर बराबर रूट ऑफ, ओके ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। तो यार वेक्टर डीएल तो देख रहा है, वेक्टर आर क्या तुम्हें ये देख रहा है? क्या तुम लोग वो देख पा रहे हो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं। वेक्टर आर क्या होता है? एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर ऐसा होगा। असलियत में यार थीटा ये एंगल होगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इन दोनों को जोड़ 180 में से उड़ा दे, 90 और थीटा को जोड़ के 180 में से उड़ा दिया, तो यार कितना आएगा 90 माइनस थीटा। पूरा कितना 180, उसमें से 90 माइनस थीटा हटा दे, 180 में से ये 90 माइनस थीटा हटा दे, यू विल गेट 90 प्लस थीटा। तो ये है थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल वेक्टर आर, है ना। तो देखो सारी वैल्यूज वही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो सारी वैल्यू चिपका दे। ये थीटा कैसे आया, नहीं चमका, है ना। ये देख वंस मोर, ठीक है। इधर देख, ये 90 ये थीटा है, बता ये एंगल समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ा 180 में से घटाया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो यार ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 10 प्लस 10, आवाज़ नहीं आई। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा कितना लिखेगी, 90 माइनस थीटा, ओके। अभी देखिए ये पूरी लाइन कॉमन है ना। तो ये पूरा एंगल कितना दिख रहा है 180, इसमें से 90 माइनस थीटा उड़ा दे, समझ आ रहा है ना। 180 में से 90 माइनस थीटा हटा दिया, कितना आ गया 90 प्लस थीटा, कितना आ गया, समझ पा रहे हो? इट इज़ 90 प्लस थीटा, वही है। ये डीएल है यार, समझ में आ गया कैसा लिखा है। अब कुछ नहीं, सारी वैल्यू चिपका दे। अब ये जो सारी वैल्यूज तुम देख पा रहे हो, छापते चल, अब कुछ है थोड़ी, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो म्यू नॉट आई डी एल मतलब डी एक्स हो गया, साइन ऑफ थीटा मतलब 90 प्लस थीटा हो गया, और 4 पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कराएंगे रूट हट जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, ठीक है भाई। पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको थीटा और डी थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उसी फॉर्म में हमें लिमिट्स नोन है, ठीक है। तो देखो इन द सेम रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा चिपका दे, क्लियर भाई। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा कितना होगा, बोल, परपेंडिकुलर x डिवाइड बाय बेस मतलब, ठीक है। तो यार x कितना हो जाएगा, d tan थीटा। पूरी इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा ले, तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, d कांस्टेंट है, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यहाँ से dx कितना है वो निकल आएगा, dx कितना, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो, बोलो ठीक है, क्लियर है। तो 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, ओके ओके। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 4 पाई डी स्क्वायर बाहर निकाल, कितना आएगा, डी स्क्वायर बाहर निकाल ले 1, और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तब और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली उड़ा दिया, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, एक डी डी में निपटा दे तो थोड़ा सा रेडियस होके इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या ये वही एक्सप्रेशन है
जो पिछले केस में भी हम लोग निकाले थे, आवाज़ नहीं आई। तो यहाँ तक का पूरा जो कार्यक्रम है वो यार है ना ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हो गया। इसके बाद जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे, जब लिमिट्स घुमाने जाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। और क्या इस केस में थीटा की लिमिट तुम्हें चमकी? आवाज़ नहीं आई। क्या थीटा की लिमिट सबको चमकी? असलियत में यार ये एंगल्स हमें θ1 और θ2 गिवन थे, और हम लोग थीटा कहाँ से रीड कर रहे थे? हमने जो जनरल एलिमेंट पकड़ा था उसमें यार ऐसे ही तो था थीटा, ये एक्स और यहाँ से थीटा था तो यहाँ से थीटा ले रहा है, तो थीटा क्या तुम्हें वेरी करता हुआ दिख रहा है? प्लस θ1 से प्लस θ2। ये सुना, पिछले केस में माइनस θ1 से प्लस θ2 क्यों था? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा जा रहा था, माइनस θ1 से प्लस θ2। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक ही डायरेक्शन भाग रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है, प्लस θ1 से प्लस θ2। जब थीटा प्लस θ1 होगा तो यार वायर का ये फर्स्ट एलिमेंट इंडिकेट हो रहा हो, और जब थीटा की वैल्यू θ2 होगी तो वायर का ये आखिरी वाला एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा। तो थीटा वेरी करेगा θ1 से θ2, ऐसा है। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो sin थीटा हो जाएगा, लिमिट चिपका दे θ1 से θ2। तो ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, छोटे, ठीक है भाई। अब आ जाएंगे डायरेक्शन पे, सब लोग थोड़ा सा थमे भाई। देख पॉइंट यार वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे इधर भी लाई कर सकता है, और यार पॉइंट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे यहाँ भी तो लाई कर सकता है। तो पी पे किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यू पे किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी? जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे घुमा। राइट हैंड पाम रूल, आशीर्वाद देना है बस, है ना राइट, विजयी भाव। इधर देख, जैसे पी पॉइंट के लिए करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर, थंब इधर, फिंगर्स इधर, डायरेक्शन इधर उधर, समझ रहा है ना? थंब इधर, फिंगर्स इधर, डायरेक्शन क्या आ रहा है? इनसाइड। अच्छा क्यों के लिए घुमा, खटाक खटाक खचाक, समझ रहा है ना? रजनीकांत स्टाइल ठीक है, थंब इधर, फिंगर्स इधर, डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड। बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे पिछले केस में अगला केस आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग एंड सेट करंट कैरिंग वायर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला? इस बार यार हमारे पास ना लॉन्ग वायर है। अब पूछेगा हाउ लॉन्ग कितना बड़ा है जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसको क्या बोलता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। सो यार इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, क्या बोला? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी आई, मतलब वायर में फ्लो करने वाला करंट, डी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। थोड़ा सा तुम लोग रिकॉल करने की कोशिश करो जो हम लोग आज की डेट में सेकंड वाला केस पढ़े थे कि यार परपेंडिकुलर वायर से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और उस परपेंडिकुलर लाइन से वायर के जो दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं वो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो इस केस के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये पढ़े थे, आज की डेट का रिजल्ट है, ठीक है। उल्टा होता रहे, ध्यान रखना। जब परपेंडिकुलर लाइन से वायर की जो दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं अपोजिट डायरेक्शन लाई करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो यार यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब सेम डायरेक्शन लाई करते हैं जो पिछला वाला केस है तो वहाँ पे घट जाता है, sin θ2 माइनस sin θ1 आ जाता है। ध्यान से सोचो, अगर तुम्हें
इस केस का रिजल्ट निकालना है, तो यार क्या इसी फॉर्मूले में, ध्यान सुनना, क्या यार मैं θ1 और θ2 को 90 चिपका सकता हूँ टू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस केस? θ1 और θ2 को 90 चिपका दे तो इस केस का रिजल्ट आ जाएगा। अब बोलोगे साहब θ1 θ2 90 कैसे आए, तो वो भी सुन। हाउ θ1 बराबर θ2 बराबर 90। तो देखो भाई एक बार बता, तुम जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे यहाँ से जो थीटा है वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो लेंथ बढ़ाते जा रहा तो यार थीटा भी तो बढ़ता जा रहा है। और सोच के देख, जब बढ़ते बढ़ते लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, जब बढ़ते बढ़ते लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा तो यार क्या थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी? ये सुनो, लेंथ बहुत दूर चला गया तो हो गया ना रे, ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। लेंथ बढ़ा रहा है, थीटा बढ़ा रहा है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी और ये बढ़ते बढ़ते 90। और वही कहानी फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड, कि यार जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएगा थीटा बढ़ रहा है, तो लेंथ इन्फिनिटी पहुंचा तो ऑलमोस्ट थीटा आपका 90 पहुंच गया। इसलिए इस केस का रिजल्ट प्रूव करने के लिए इस फॉर्मूले में θ1 बराबर θ2 बराबर 90 चिपका दे। देखो sin 90 प्लस sin 90, θ1 θ2 जहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे 90 चिपका दिए। सो दिस इज μ0I/4 पाई डी, sin 90 भी 1 sin 90 भी 1, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना? 2 उड़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कितनी? μ0I/2 पाई डी, ऐसा है। क्लियर? तो डायरेक्शन आसान है। जैसे मान लें करंट डायरेक्शन में, अब यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट अलाई कर रहा है ना, तो यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर भी अलाई कर सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे भी अलाई कर सकता है। क्लियर है? तो अगर इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, थंब इधर, राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर, फिंगर्स डायरेक्शन क्या इधर उधर, इनसाइड, यहाँ बजा, थंब इन डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट, डायरेक्शन बाहर। डायग्राम में शो करा दे। बट इसमें ध्यान रखें यार, ये जो हमने अप्रोच घुमाई है ना, इस केस का ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए ये जो हमने अप्रोच घुमाई है, दिस इज ओनली ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर सब्जेक्टिव में, जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में एक सब्जेक्टिव सवाल आता कि यार डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू कैन नॉट यूज दिस अप्रोच। तो उसके लिए फिर यार वो जनरल अप्रोच थी क्या, कि एक्स डिस्टेंस पे dx के लेंथ का एलिमेंट पकड़, जैसे पिछले दोनों केसेस में डेराइव कराया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल, फिर पूरे वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंडिकेशन घुमा दे, और थीटा की लिमिट वहाँ पे डाल देना -90 से +90, समझ आ रहा है ना, -90 से +90। बट तुम्हारे इस बार है ना बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन तो पूछ नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आई, इसलिए वो बता नहीं रहा हूँ। समझ पा रहे तुम लोग? अगर बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछता तो यार ये तो है ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, ये थोड़ी ऐसे घुमाते हैं हम, तो वो जनरल बायो-सावर्ट लॉ वाली जो अप्रोच है उसको घुमाना पड़ता है। पूरा कॉपी पेस्ट है, कुछ है नहीं, है ना। छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल, एक्स पे dx वाला, वो पूरा कॉपी पेस्ट है, बस आखिरी में लिमिट्स जहाँ पे घुमाना है वहाँ पे चेंज कर देना। आवाज़ नहीं आई। -90 से +90, अरे हाँ ना तो बोलो रे। असलियत में क्या है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस बार डेरिवेशन तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है क्या, सारा MCQ है ना। तो देखो जनरल अप्रोच है वही रहती कि यार एक्स पे है ना dx का छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, वही है ना, ये थीटा डी थीटा दुनियादारी है ना। तो यार उसकी वजह से dB का एक्सप्रेशन क्या हम लोग ये निकाले थे, है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस था, μ0I/4 पाई डी क्या आया था, cos थीटा डी थीटा, ये सुनो। और जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे ना तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर देना -90 से +90, खड़ैक, ऐसा है। ये सुनो, -90, थीटा -90 होगा तो ये आखिरी वाला एलिमेंट इंडिकेट होगा, +90 तो ये आखिरी वाला एलिमेंट इंडिकेट होगा, थीटा बराबर 0 मतलब ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे बस लिमिट जाके चेंज कर देना, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस कॉपी पेस्ट है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, समझ में, ऐसा है। तो है ना, इससे भी सॉल्व करके देखेगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। तो अगर अब तुम लोगों की किस्मत अच्छी है नहीं
मज़ा ही मज़ा है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, एमसीक्यू पूछ रहा है, टिक करके चले आओ। कोई देखने सुनने वाला है नहीं कैसे किया है, क्या किया, बस ये देखता है। जैसे हमने पिछला वाला केस डील किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जैसे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं, उसी तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते हैं। समझ आ रहा ना? जैसे मान ले तुम्हारे पास ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर समझता है? इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है वायर के दोनों डायरेक्शन में जो लेंथ है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इधर भी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, एक डायरेक्शन में इट इज हैविंग फाइनाइट लेंथ, दूसरे डायरेक्शन में इट इज हैविंग इनफिनाइट लेंथ। तो ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इस पी पॉइंट पर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन, क्लियर? फिर समझे, सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से डी डिस्टेंस पे वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर इस पी पॉइंट पर यह है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 4πd। और इसको याद रखने का बहुत आसान सा मेथड है। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ता है? अब यार हमने वायर आधा कर दिया है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गया है? बट असलियत में वो लॉजिक है नहीं कि यार वायर आधा किया तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया है। बट रिजल्ट तो यार कुछ ऐसा ही बता कर रहा है। रिजल्ट जो हमें बता रहा है वो तो ऐसे ही बता रहा है कि यार वायर को आपने आधा किया तो इसका आधा यही तो होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πd का आधा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πd। असलियत में लिमिट्स आधी हो जाती हैं। यहाँ पे थीटा गया था -90 से +90, क्या यहाँ पे हो जाएगा 0 से 90? ये सुनो, इधर देख, इसको भी यार है ना डराइव करने के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू ही आना है। तो देखो हम लोग जो केस नंबर 2 बताया ना, केस नंबर 2 यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो यार इस केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या पढ़ते हैं, sin θ1 प्लस sin θ2। जब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिया था तो हमने यार θ1 बराबर θ2 बराबर 90 चिपका दिया है, ठीक है? लेकिन जब सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट अगर तुम लोग यूजिंग दिस फार्मूला प्रूव करने की कोशिश करोगे तो यार क्या इसी फार्मूले में मुझे θ1 0 डालना पड़ेगा, θ2 90 डालना पड़ेगा? ये बात समझ में आती है? θ1 θ2 असलियत में है क्या? पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करा, उस लाइन से वायर के दोनों एंड कितने कितने एंगल सबटेंड कर रहे हैं, वो है यहाँ पे θ1 θ2। P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहा है ना, उस परपेंडिकुलर लाइन से वायर के दोनों एंड कितना कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, θ1 θ2। ध्यान से देखो, क्या यार इस लाइन से वायर का ये एंड 0 डिग्री बना रहा है? दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो इस लाइन से वायर का यही एंड कुछ नहीं एंगल बना रहा है, वो तो θ1 0 हो गया। अच्छा, इसी लाइन से क्या दूसरा वाला एंड 90 बनाएगा? समझ पा रहे हो? इसी परपेंडिकुलर लाइन से दूसरा वाला एंड कितना बना देगा, 90 डिग्री। तो इसलिए इसी फॉर्मूला में θ1 0 चिपका दे, θ2 90 चिपका दे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। देखते हैं कितना, तो म्यू नॉट आई बाई 4πd। डी तो यार वही रहेगा। व्हाट इज डी? इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। और यार वायर से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो डी है, यहाँ पे भी θ1 0 डाल दे, θ2 90 चिपका दे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, बट अगेन ध्यान रखें, ये जो हमने यार
अप्रोच देखिए, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। कैसी? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेहतरीन अप्रोच है। बट अगर यही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता, ठीक है, 10 नंबर का मान लो डेरिवेशन आता, तो उसको 2 लाइन में थोड़ी निपटा सकते हैं, राइट? तो उसको तो यार हमें उसी बायो सेवर्ट लॉ से बनाना होता, तो उसकी अप्रोच वही होती क्या, एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स लेंथ का एलिमेंट पकड़, जो कि यहाँ से थीटा और डी थीटा का डिफरेंशियल एंगल सब्टेंड करता हो, इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो यार पिछले वाले जो केसेस किए, केस नंबर 2 हो या केस नंबर 3 हो, बिल्कुल सेम अप्रोच है, बस आखिरी में लिमिट चेंज कर देनी है। डीबी का एक बार तुम लोग पन्ने पलटो, क्या ये रिजल्ट दिख रहा है? ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंडिकेट करना पड़ेगा। बस आखिरी में यहाँ पे थीटा की लिमिट चेंज कर दे। क्या थीटा वेरी करता हुआ देख रहा है फ्रॉम 0 से 90? थीटा बराबर 0 ये एलिमेंट इंडिकेट हो रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएगा वैसे थीटा बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगा तो थीटा भी बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। ऐसा है, तो थीटा वेरी करेगा 0 से 90। ऐसा है, यहाँ से भी सॉल्व करके देखेगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो असलियत में यार जो मेथड है वो यही वाला है। बाकी रिजल्ट याद रखने का बहुत मस्त तरीका, क्या, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, उसको आधा कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाता है। ऐसे मतलब रिलेट करके याद रख लेना। अब आ जाए डायरेक्शन में, ठीक है सब। तो यार पॉइंट डी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी लाई कर सकता है, और पॉइंट डी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। मान ले पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो बता मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? थंब इधर, फिंगर से डायरेक्शन क्या है इनसाइड, ये सुनो, राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर, फिंगर से डायरेक्शन इधर। पॉइंट इधर लाई करता है तो थंब इधर, फिंगर से डायरेक्शन बाहर। क्लियर? ऐसा है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।